Good morning, student. Today in this video, we will learn about network topologies. You already know about network. So we will discuss topology. So first we will see what is topology. So guys, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। यानी कि जो आपने नेटवर्क बनाया है, यानी कि कंप्यूटर्स को जोड़ करके जो नेटवर्क बनाया है वो किस प्रकार का बनाया है, फिजिकली उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, दीज आर कॉल्ड टोपोलॉजीज। so many topologies we can use. So first topology is bus topology. Bus topology is a network type in which every computer and network devices is connected to single cable. बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे किससे होते हैं, एक ही केबल से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। व्हेन इट हैज एग्जैक्टली टू एंड पॉइंट, और इसके कितने एंड पॉइंट होते हैं, फर्स्ट एंड पॉइंट एंड सेकेंड एंड पॉइंट, टू एंड पॉइंट्स होते हैं, देन इट इज कॉल्ड लीनियर बस टोपोलॉजी। और इसे दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, इसे लीनियर बस टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अब स्टूडेंट देखते हैं कि इसे बस टोपोलॉजी का नाम क्यों दिया गया। स्टूडेंट आपने देखा होगा कि बस के अंदर क्या होता है, बीच के अंदर तो रास्ता होता है और दोनों तरफ सीट्स होती हैं। तो ऐसे ही यहां पर क्या होता है, इस प्रकार का नेटवर्क जो है वो बस की तरह से दिखता है। जैसे कि बीच के अंदर तो आपकी एक सिंगल केबल आ गई और इसके इस तरफ आपने ये तीन कंप्यूटर जोड़ दिए और इधर भी आपने क्या कर दिया, तीन कंप्यूटर आपने या चार कंप्यूटर आप यहाँ पे कनेक्ट कर देते। तो देखो दोनों तरफ तो क्या होती है, सीट हो गई, तो दोनों तरफ कंप्यूटर कनेक्ट हो गए और बीच में ये एक केबल है, यानी कि एक केबल से दोनों तरफ आप कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे दिखाई देती है, एक तरह से बस की तरह दिखाई देती है। नाउ सी फीचर्स ऑफ बस टोपोलॉजी। फीचर्स क्या होते हैं, इट ट्रांसमिट डेटा ओनली वन डायरेक्शन। ये क्या करता है, डेटा को जो सेंड करेगा वो ओनली सिंगल डायरेक्शन के अंदर डेटा को ट्रांसमिट करेगा। नेक्स्ट इज एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल। अब एवरी डिवाइस, प्रत्येक जो केबल ये अपने पीसी है ये किससे कनेक्ट होता है, सिंगल केबल से। देखो ये एक सिंगल केबल ले लिया और इससे सिंगल केबल एक और लिया और इससे कनेक्ट कर दिया, फिर सिंगल केबल लिया इससे कनेक्ट कर दिया, सिंगल लेवल लिया और इससे कनेक्ट कर दिया। नाउ वी विल सी एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। नेक्स्ट इज कैपेबल, रिक्वायर इज लीस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजी। ये क्या है, कैपेबल रिक्वायर, कैपेबल यानी कि समर्थ है, लीस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब लीस्ट है अदर टोपोलॉजी के कंपैरिजन में। यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क, इसका यूज किस लिए किया जाता है, इसका यूज किया जाता है स्मॉल नेटवर्क बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना बहुत ही क्या होता है, आसान होता है। देखो बस की तरह होती है, इजी के अंदर अपन इसको समझ गए कि बस टोपोलॉजी क्या होती है। इजी टू एक्सपेंड ज्वाइनिंग टू केबल्स टुगेदर, अब एक से ज्यादा कंप्यूटर मान के चलो और आपको जोड़ना है तो इजी है, आपको एक और कंप्यूटर यदि और जोड़ना है नेटवर्क में, बने हुए नेटवर्क में, तो आप इसको इजी वे के अंदर इसको यू कैन कनेक्ट। नाउ सी डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। केबल्स फेल्स देन होल नेटवर्क फेल। केबल यानी कि सिंगल केबल से देखो कनेक्टेड है, सारे सिंगल केबल से कनेक्टेड हैं, यदि ये केबल फेल हो गई तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, आपका फेल हो जाता है। केबल फेल देन होल नेटवर्क फेल। इफ नेटवर्क ट्रैफिक इज हैवी और नोड्स आर मोर, द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क डिक्रीज। यदि देखो ट्रैफिक आपका ज्यादा हो गया, कोई भी इस पे भी डेटा भेज रहा है, इस पे भी डेटा भेज रहा है, इस पे भी डेटा सेंड कर रहा है, तो इसका ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाता है। उससे क्या होता है, आपकी जो प्रोसेसिंग की जो स्पीड होती है, परफॉर्मेंस जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। केबल हैज ए लिमिटेड लेंथ। अब देखो केबल जो होती है वो लिमिटेड लेंथ की केबल इसके अंदर होती है, जितने कंप्यूटर है उतने पीसी पे अपन ने एक केबल लगा दिया और कम केबल के अंदर ही इसका क्या हो जाता है, काम आपका हो जाता है। इट इज स्लोअर देन द रिंग टोपोलॉजी। ये रिंग टोपोलॉजी के कंपैरिजन में क्या थोड़ी सी स्लो होती है, यानी कि डेटा थोड़ा सा स्लो यहाँ पे ट्रांसमिट होता है। इज इट क्लियर बस टोपोलॉजी। नाउ नेक्स्ट इज रिंग टोपोलॉजी। It is called ring topology because it forms a ring as each computer is connected to another computer. अब इसके अंदर क्या होता है, यहां पर आपके जो कंप्यूटर होते हैं वो एक सर्किल के रूप में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वैसे तो देखो रूम के अकॉर्डिंग ही आपका क्या होता है, सेट होता है, रूम के अकॉर्डिंग आपका सेट होता है, तो रूम के अकॉर्डिंग आप केबल से कनेक्ट करते हो। लेकिन अपन मान के चलते हैं कि ऐसे अपन ने यहां बना लिया और एक तरह से एक सर्किल बन रहा है, तो इस प्रकार की जो कनेक्टेड होते हैं पीसी एक दूसरे से किसी केबल के द्वारा, these are called ring topology. With the last one connected to the first exactly two neighbor for each device. अब फर्स्ट वाला सेकंड से हो गया, सेकंड वाला थर्ड से हो गया, थर्ड वाला इससे हो गया और फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे से कनेक्टेड
होते हैं किसमें, रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी के अंदर डेटा जो ट्रांसफर होता है टोकन के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जिसने भी रिक्वेस्ट की तो वो उसके पास फर्स्ट इसके पास टोकन आएगा, फिर इसके पास टोकन आएगा, फिर इसके पास टोकन आएगा, फिर इसके पास, तो जिसके पास जब टोकन आएगा तभी वो उस डेटा को सेंड कर सकता है। फीचर्स ऑफ रिंग टोपोलॉजी, ए नंबर ऑफ रिपीटर्स आर यूज इन रिंग टोपोलॉजी। मतलब रिपीटर्स यू ऑलरेडी नो, रिपीटर्स क्या करता है, रिपीटर्स आपके जो सिग्नल्स हैं उनको क्या करेगा, रीजनरेट करेगा। आर यूज टू रिंग टोपोलॉजी विद द लार्ज नंबर ऑफ नोड बिकॉज इफ समवन वांट टू सेंड द डेटा टू द लास्ट नोड इन द रिंग टोपोलॉजी विद द 100 नोड्स। मान के चलो कि आपको डेटा को सेंड करना है लास्ट नोड पे, रिंग टोपोलॉजी विद द 100 नोड्स हैं, देन द डेटा विल हैव टू पास 99 नोड। तो डेटा को कितने तक पास करना है, 99 नोड को पास करेगा तब जाकर के वो 100 वाले के पास क्या बचेगा, पहुंचेगा। हैंस टू प्रिवेंट डेटा लॉस रिपीटर्स आर यूज टू द नेटवर्क। सो इसलिए क्या करते हैं, रिपीटर्स को क्या करते हैं इसके अंदर यूज किया जाता है रिंग टोपोलॉजी के अंदर। द ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शन। ट्रांसमिशन जो होता है वो यूनिडायरेक्शन होता है, दोनों तरफ से इधर भी सेंड कर सकते हैं और सेंड आपका होता है, यानी कि डायरेक्शन क्या होता है, यूनि आपका डायरेक्शन आपका यहाँ पे होता है। बट इट कैन बी मेड बाय डायरेक्शन बाय हैविंग टू कनेक्टर। आपको बाय डायरेक्शन बनाना यानी कि आपको यूनि डायरेक्शन एक तरफ ही होगा और बाय डायरेक्शन दोनों तरफ यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस प्रकार का कनेक्शन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एस्टेब्लिश करना पड़ेगा बिटवीन ईच नेटवर्क नोड, यानी कि हर नोड के बीच में। इट्स कॉल्ड ड्यूल रिंग टोपोलॉजी। तो वो टोपोलॉजी क्या कहलाएगी, ड्यूल। ड्यूल मतलब क्या होगा, बाय डायरेक्शनल डेटा को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। In dual ring topology, two rings network are formed and data flow in opposite direction in them. Also, if one ring fails, then second ring can act as a backup to keep in the network. अब देखो बाय डायरेक्शनल के अंदर क्या होता है, दोनों तरफ से डेटा का क्या होता है, आप दोनों तरफ से डेटा को सेंड कर सकते हैं। लेकिन आपने यदि बाय डायरेक्शनल नहीं बना रखा है तो प्रॉब्लम आ रही हो सकती है, अगर आपका नेटवर्क फेल हो गया तो फिर आप डेटा को सेंड नहीं कर सकते। लेकिन बाय डायरेक्शनल में एक तरफ का यदि आपका कनेक्शन जो है वो फेल हो जाता है तो दूसरी तरफ से आपके पास वो रहता है कि भाई आप दूसरी तरह से डेटा को सेंड कर सकते हैं। Data is transferred in sequential manner, that is bit by bit. Data transmitter has to pass through each node of the network till the destination node. Data transfer sequentially manner में वन बाय वन क्या करते हैं, ये डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है। Now advantage of ring topology. Transmitting network is not affected by high traffic or by adding more node as only the node. इसके अंदर heavily traffic जो है वो कोई भी वो इफेक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जिसके पास टोकन होगा, having tokens can transmit, क्योंकि टोकन जिसके पास होगा वही डेटा को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। चीप इन इंस्टॉल एंड एक्सपेंड, ये क्या होता है, इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी क्या होता है, एक्सपेंसिव ना होकर के थोड़ा सा चीप आपका होता है। डिसएडवांटेज, ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट इन रिंग टोपोलॉजी। ट्रबल शूटिंग यानी कि कोई परेशानी आ गई तो आपको पूरी रिंग को चेक करना पड़ेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि भाई कौन सा नोड जो है, क्योंकि एक नोड यदि आपका डिस्कनेक्ट हो गया तो सारे नोड क्या हो जाएंगे, आपके फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब भी आपके कोई ट्रबल शूट करना होगा तो वो क्या करना है, पूरी रिंग टोपोलॉजी को आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी क्या होती है, डिफिकल्ट आपकी होती है। एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर डिस्टर्ब्स द नेटवर्क एक्टिविटी। अब देखो मान के चलो 4 पीसीज आपने कनेक्ट कर रखे हैं, अब आप एक पीसी और उसके अंदर कनेक्ट ऐड करना चाहते हैं या किसी को डिलीट करना है तो पूरा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाता है। एक बार मतलब बंद करना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या होगा, क्यों, क्योंकि बीच में से आपका वायर जो है वो उसमें निकालना पड़ेगा। तो वायर आपने निकाल दिया तो पूरा नेटवर्क क्या होगा, उस समय पे वर्क नहीं करेगा, तो नेटवर्क क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डिस्टर्ब द होल नेटवर्क। जब भी आपका कोई फेलियर आता है तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा। इज इट क्लियर रिंग टोपोलॉजी? नाउ नेक्स्ट इज स्टार टोपोलॉजी। इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ए सिंगल हब थ्रू ए केबल। इसके अंदर देखो क्या होता है, यू ऑलरेडी नो हब क्या होती है, नॉन इंटेलिजेंट, यानी कि इंटेलिजेंट आपकी नहीं होती। अब एक हब को लेकर के और आपने क्या कर दिया, इसके चारों तरफ जो भी पीसी लगा करके और आपने कनेक्ट कर दिया, तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनता है वो देखो एक स्टार के फॉर्म के अंदर आपका यहाँ पे बन रहा है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। तो स्टार के फॉर्म में जो नेटवर्क आपका बनता है स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। दिस हब इज सेंट्रल नोड एंड ऑल द अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड। यानी कि एक हब होती है और हब से क्या होते हैं, सारे आपके पीसी चारों तरफ इससे कनेक्टेड होते हैं। फीचर्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी,
एवरी नोड हैज इट्स ऑन डेडिकेटेड कनेक्शन टू द हब। अब देखो सबके पास अपना पर्सनल आपका क्या होता है कनेक्शन, यानी कि डेडिकेटेड है, डायरेक्टली आप डेटा को उसको सेंड कर सकते हैं। पहले डेटा यहां से मान के चलो इससे इसको भेजना है तो यहां से सीधा हब के पास जाएगा और हब से सीधा इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि उसके बाद डेडिकेटेड कनेक्शन आपका होता है। हब एक्ट एज ए रिपीटर टू फ्लो डेटा, ये एज ए रिपीटर का वर्क करता है, यहां से डेटा यहां भेजेगा और यहां से फिर उसको रिप्रेजेंट करके यहां पे डेटा को सेंड करेगा। कैन बी यूज विथ ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर और कोएक्सियल। इस कनेक्शन को आपको यदि स्टार टोपोलॉजी बनानी है तो उसके लिए आप किसी भी केबल का यूज कर सकते हैं। ट्विस्टेड पेयर भी हो सकती है, ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकती है और आपकी कोएक्सियल केबल भी हो सकती है। कम एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी फास्ट, इसकी परफॉर्मेंस क्या फास्ट होती है। फास्ट क्यों होती है? फ्यू नोड्स एंड लो नेटवर्क ट्रैफिक। यहां पे क्या होता है, देखो हब से कनेक्टेड है, सारे इंडिविजुअली कनेक्टेड है, डेडिकेटेड है, सब नेटवर्क जो है वो डेडिकेटेड है। सेम आपका जैसे डेटा आया वो सबको उसने क्या कर देगा, ट्रांसमिट आपको कर देगा। थोड़ा सा फास्ट उसकी परफॉर्मेंस होती है। हब कैन बी यूज अपग्रेडेड इजीली। हब को क्या आप अपग्रेड कर सकते हैं। इजी टू ट्रबल शूट करना। अब मान के चलो एक ही पीसी ये वाला यदि आपका जो है फेल हुआ है तो ये इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, हब यदि फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क फेल है। यहाँ पे यदि एक पीसी फेल है तो इसी को अपन को चेक करना चाहिए, पीसी नहीं चल रहा है, इस केबल को चेक करना, यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है या फिर आपका नहीं आपका आ रहा है। तो इजी टू ट्रबल शूट। नेक्स्ट, इजी टू सेटअप एंड मॉडिफाई। सेटअप को जो मॉडिफाई करना है वो क्या है आपका इजी है, यानी कि इजीली आप सेटअप को क्या कर सकते हैं, इजीली सेटअप यहां पे अपना बना सकते हैं। ओनली दैट नोड अफेक्टेड विच हैज फेल्ड रेस्ट ऑफ द नोड कैन वर्क स्मूथली। पहले से अपन बता चुके हैं कि यदि एक फेलियर है तो बाकी सारी काम करती रहेगी और ये वाला जो है वो पीसी अपन आराम से चेक कर सकते हैं कि क्या फेल इसके अंदर हुआ है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई। इसकी कॉस्ट थोड़ी हाई आती है। ऑब्वियसली कनेक्टेड, पहले केबल से कनेक्ट हो रही नई डिवाइस और आ गई तो ऑब्वियसली चार्ज लगेगा। तो थोड़ा सा कंपैरिजन अदर टोपोलॉजी ये थोड़ा सा आपका हाई वो एक्सपेंसिव होता है। तो यूज एक्सपेंसिव टू यूज, तो ये थोड़ा सा क्या है आपका एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट इज इफ द हब इज फेल देन द होल नेटवर्क इज स्टॉप्ड बिकॉज ऑल द नोड डिपेंड ऑन द हब। अब देखो हब यदि फेल हो गए तो पूरा नेटवर्क आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि हब के ऊपर ही क्या हो रहा है आपका डिपेंडेबिलिटी है अदर नोड्स की। परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द हब दैट इट्स डिपेंड ऑन इट्स कैपेसिटी। परफॉर्मेंस इज बेस्ड, परफॉर्मेंस किस पे आधारित होती है, हब के ऊपर। हब आप किस प्रकार की आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है कि भाई कितनी इसकी कैपेसिटी है। तो परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड हो रही है, आपकी हब के ऊपर, क्योंकि डेटा ट्रांसफर किससे हो रहा है, आपका हब से ही डेटा को ट्रांसफर हो रहा है। सो इज इट क्लियर स्टार टोपोलॉजी। नाउ कम टू नेक्स्ट मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी, it is a point to point connected to each other node or devices. All the network nodes are connected to each other. इसके अंदर क्या होता है, यहां पर हर पीसी जो है वो हर पीसी से डेडिकेटेड कनेक्टेड होता है। यानी कि देखो ये वाला पीसी है, इसमें एक केवल इससे भी जा रही है, ये इससे भी कनेक्टेड है और ये आप इसका, यानी कि ऑल द नेटवर्क्स नोड्स आर कनेक्टेड टू, यानी कि हर पीसी एक दूसरे से डेडिकेटेड लाइन के द्वारा क्या होता है आपका कनेक्टेड होता है। दीज आर कॉल्ड मैश टोपोलॉजी। टाइप्स ऑफ मैश टोपोलॉजी, पार्शियल मैश टोपोलॉजी और सेकंड आपकी होती है फुल मैश टोपोलॉजी। पार्शियल मैश टोपोलॉजी के क्या होता है, in this type of topology most of the devices are connected almost similarly of the full topology. The only difference in the few devices are connected with just 2 and 3 devices. अब यहाँ पे पार्शियल मैश टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, कुछ डिवाइस तो एक दूसरे से फुली कनेक्टेड होते हैं और कुछ डिवाइस की इंडिविजुअली एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड होती हैं, जिसे अपन कहते हैं पार्शियल मैश टोपोलॉजी। देखो ये यहाँ से कनेक्टेड है और बाकी सारी ये वाली जो है ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है और ये इससे भी कनेक्टेड है। नेक्स्ट फुल मैश टोपोलॉजी। फुल मैश टोपोलॉजी, हर टोपोलॉजी प्रत्येक नोड है वो एक दूसरे से डेडिकेटेड लाइन से कनेक्टेड होता है। इन दिस टोपोलॉजी एवरी नोड और डिवाइस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर, यानी कि हर जो नोड्स है वो एक दूसरे से डायरेक्टली क्या होते हैं कनेक्टेड होते हैं फुल मैश टोपोलॉजी के अंदर। नाउ सी एडवांटेज, द नेटवर्क कैन बी एक्सपेंडेड विदाउट डिस्टरप्टिंग करंट यूजर्स, यानी कि आपको यदि एक्सपेंड करना है, नेटवर्क को एक्सपेंड करना है विदाउट डिसरप्टिंग करंट यूजर, यानी करंट यूजर के बिना भी आप इस नेटवर्क को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। नीड एक्स्ट्रा कैपेबल कंपेयर्ड विथ अदर लैंड टोपोलॉजी। नीड एक्स्ट्रा कैपेबल है कंपेयर्ड है विथ अदर लैंड टोपोलॉजी, यानी अदर जो लैंड टोपोलॉजीज हैं उससे क्या है ये एक्स्ट्रा कैपेबल है।
कॉम्प्लिकेटेड इंप्लीमेंटेशन, थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन कॉम्प्लिकेटेड है, सीधा ये इससे कनेक्ट इससे केबल भी ज्यादा यूज हो रही है, और एक दूसरे से थोड़ा सा क्या हो रहा है, मैश बन रहा है, जाल यहाँ पे आपका बन रहा है, तो ये थोड़ा सा क्या होता है आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आपका इंप्लीमेंटेशन। नो ट्रैफिक प्रॉब्लम है, नोड हैज डेडिकेटेडली, यहाँ पे ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ से डेटा इसको भेजना, डायरेक्ट डेडिकेटेड लाइन बनी हुई है, डायरेक्टली इसको डेटा को सेंड कर सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कहीं पे डेटा को सेंड करना है या नहीं करना, यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, आप किसी भी पीसी से किसी को भी सेंड कर सकते हैं। नो ट्रैफिक प्रॉब्लम है, नोड हैज डेडिकेटेड, ट्रैफिक प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि डेडिकेटेड लिंक है। इट हैज मल्टीपल लिंक, सो इफ ए सिंगल राउट इज ब्लॉक्ड देन अदर राउट शुड बी यूज्ड फॉर डेटा। यदि आपका एक कनेक्शन यहाँ पे फेल हो जाता है, जैसे ये दोनों कनेक्टेड, तो ये डेटा को यहां से लेकर के यहाँ सेंड कर देगा, यानी कि आपका डेटा कभी भी जो है वो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि आप काम जो है आपका रुक जाए, आप कहीं भी दूसरे रूट से आप डेटा को सेंड कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिंक मेक बी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इंस्टॉलेशन प्रोसेस इजी। अब देखो पॉइंट टू पॉइंट आपका ये वाला पीसी आपका फेलियर हो रहा है, तो इससे अपन को पता जाएगा पॉइंट टू पॉइंट पे अपन को पता चल रहा है कि भाई कौन सा पीसी नहीं है, तो इजी वे के अंदर उसको अपन फाइंड करके और उसको अपन क्या कर सकते हैं कि ये वाला नहीं चल रहा है, किसी से भी कनेक्टेड नहीं हो रहा है, मान के चलो ये अगर एक से फेल हो रहा है तो दूसरे से चेक करेंगे, अच्छा दूसरे से कनेक्शन बन रहा है क्या, तीसरे से बन रहा है क्या, फोर्थ से बन रहा है, फिफ्थ से बन रहा है क्या, अच्छा इससे नहीं बना, तो इसी को चेक करना थोड़ा सा क्या होता है, ईजी हो जाता है। इट हेल्प you to avoid the chance of network failure by connecting all the system to be central node। अब देखो पूरे नेटवर्क का फेल होने का चांस ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सेंट्रल नोड यूज में नहीं आ रही कि सेंट्रल नोड फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज, इंस्टॉलेशन इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी नोड। इंस्टॉलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि कितने सारे कनेक्शन अपन को बनाने हैं, एक पीसी का सब पीसी से कनेक्शन आपका बनाना है, तो कितने सारे पीसीज आपके यहाँ पे कनेक्ट होंगे, तो थोड़ा सा इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्स होता है। डेडिकेटेड लिंक हेल्प यू टू एलिमिनेट ऑफ द ट्रैफिक प्रॉब्लम, यहाँ पे डिसाइड क्या है कि आपकी एलिमिनेट करता है ट्रैफिक की प्रॉब्लम को, क्योंकि इसका क्या है, डेडिकेटेड आपका लिंक है। मैश टोपोलॉजी थोड़ी सी रेबोस्ट है। एवरी सिस्टम हैज इट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, अब देखो यहाँ पे प्राइवेसी और सिक्योरिटी है एवरी सिस्टम के पास, क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर डेडिकेटेड लिंक है, उसी के पास जिसको डेटा भेजना है उसी के पास जा रहा है, किसी दूसरे के पास जा ही नहीं रहा डेटा, तो डेटा थोड़ा सा सिक्योर यहाँ पे होता है। इट इज एक्सपेंसिव, वो थोड़ी सी क्या होती है, एक्सपेंसिव आपकी होती है, ऑब्वियसली ज्यादा केबल आपकी यूज हो रही है थोड़ी वहां पे, तो इसलिए एक्सपेंसिव होना बनता है। इट रिक्वायर मोर स्पेस फॉर डेडिकेटेड लिंक, अब यहाँ पे मोर स्पेस रिक्वायर मोर स्पेस की आवश्यकता है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक पीसी सब पीसी से कनेक्टेड है, सब जने डेटा यदि आपका एक दूसरे पे भेजेंगे करेंगे तो वहां पे स्पेस की जरूरत होगी, क्योंकि डेटा कहाँ रखेंगे, तो हर पीसी के अंदर डेटा का जो स्पेस है वो क्या होता है, मोर रिक्वायरमेंट उसकी होती है। बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ केबलिंग एंड द नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि अमाउंट ऑफ केबलिंग एक दूसरे से केबल जो है वो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ केबलिंग है, यहाँ पे बहुत सारे पीसी कनेक्टेड है, इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। इट रिक्वायर ए लार्ज स्पेस टू रन द केबल, इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे लार्ज स्पेस की जो है वो आपके लिए कनेक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं, जिससे केबल जो है वो थोड़ी सी क्या होती है, लंबी आपकी यहाँ पे यूज में आती है। इज इट क्लियर मैश टोपोलॉजी? Now, next is tree topology. Tree topology, it has a root node and all other nodes are connected to it forming a hierarchy. यानी कि ये क्या करता है, जनरलाइजेशन के सिद्धांत पे काम करता है, और ये एक हिरार्की ट्री की फॉर्म के अंदर, जैसे ट्री की एक रूट होती है और उसकी क्या होती है, ब्रांचेस आपकी यहाँ पे होती हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिरार्किकल टोपोलॉजी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हिरार्किकल टोपोलॉजी भी कहते हैं। इट शुड ए लीस्ट हैव 3 लेवल टू द हिरार्की, इसके 3 लेवल्स आपके यहाँ पे होते हैं। देखो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, और यहाँ पे क्या हो गया आपका ये थर्ड लेवल, ये लेवल 1, ये लेवल 2, और ये दोनों इससे कनेक्टेड है, लेवल 3 इसको कहते हैं। फीचर्स, आइडल इफ वर्क स्टेशन आर लोकेटेड इन ग्रुप, आइडल हो जाता है वर्क स्टेशन लोकेटेड ग्रुप के अंदर, यदि आपका है तो क्या हो जाता है, आपका जो वर्क स्टेशन है वो थोड़ा सा आइडल हो जाता है। यूज्ड इन वाइड एरिया, बेसिकली इसका यूज कहाँ किया जाता है, वैन के लिए किया जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क जब अपन बनाते हैं तो उसके लिए बेसिकली इसका यूज अपन करते हैं। अब देखो सिंपली ट्री टोपोलॉजी के अंदर क्या करा अपन, एक नोड बना दिया, फिर उससे 2 कनेक्ट कर दिए, उन 2 से अपन ने और 2 कर दिए, फिर इस 2 से और 2 कर दिए, तो ऐसे पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन इसके अंदर अपन बनाते हुए चलते हैं। एडवांटेज, एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी, एक्सटेंशन किसका है, बस और स्टार टोपोलॉजी का। यहाँ पे क्या करा अपन ने, देखो स्टार बन रहा है अपना, यहाँ पे बस भी बन रही है, केबल से बन रही है, तो यहाँ पे उसका एक्सटेंशन इसके अंदर लिया गया है। एक्सपेंशन ऑफ नीड इज पॉसिबल एंड इजी, एक्सपेंशन जो है वो पॉसिबल है, इजी है, इजीली मैनेज और मेंटेन हो सकता है, और एरर डिटेक्शन इजी, एरर जो फाइंड आउट करना है वो थोड़ा सा इसके अंदर आपका ट्री टोपोलॉजी के अंदर इजी होता है।
डिसएडवांटेज हैवीली केबल। अब देखो हैवीली केबल ये इससे कनेक्टेड है, फिर इससे कनेक्टेड, जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा केबल क्या हो जाएगी आपकी, हैवीली आपकी हो जाएगी। सीधी सी बात है, कॉस्टली पड़ेगा, ज्यादा केबल होगी तो ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। इफ मोर नोड्स आर एडेड मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट। मोर देन नोड्स, यदि इफ यू वांट टू ऐड न्यू नोड देन इट विल बी डिफिकल्ट। सेंट्रल हब फेल, नेटवर्क फेल, यदि इसमें आपने हब को भी यूज किया गया है और तो सेंट्रल हब यदि आपके मान के चलो, देखो ये आपका ये पीसी आपका यदि फेल हो गया तो ये सारे के सारा नेटवर्क आपका पूरा का पूरा नेटवर्क आपका क्या हो जाएगा, यहां पे फेल हो जाएगा। इज इट क्लियर? ट्री टोपोलॉजी। नाउ नेक्स्ट इज हाइब्रिड टोपोलॉजी. It is two different types of topology which is a mixture of two or more topology. For example, in an office, in one department ring topology is used and another star topology is used. Connecting these topologies will result in hybrid topology, ring topology and star topology. अब देखिए, मान के चलो पहले से आपका एक ऑफिस था, एक रूम था जिसके अंदर आपने एक स्टार टोपोलॉजी बना रखी थी, या फिर मान के चले रिंग टोपोलॉजी बना रखी, या फिर आपने बस टोपोलॉजी बना रखी थी। अब आपने थोड़ा सा अपग्रेडेशन हुआ और अपग्रेडेशन के आपको पीसी बढ़ाने पड़े और दूसरे रूम के अंदर भी आपको एक न्यू सेटअप बनाना है। अब न्यू सेटअप बनाने के लिए या तो आप सेम बना सकते हो, लेकिन आपने सोचा यार रिंग तो पहले से बना रही है, थोड़ी सी एडवांस बनाते हैं, स्टार बनाते हैं, तो दोनों को अलग अलग रूम के अंदर आप बना रहे हैं कर रहे हैं, तो पहले से एस्टेब्लिश को ही एक्सटेंड करने के लिए बेसिकली हाइब्रिड टोपोलॉजी का यूज किया जाता है, जिससे वो डिस्टर्ब नहीं हो और डायरेक्ट अपन इधर बना करके दोनों को एक दूसरे से अपन यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को कनेक्ट करके यहाँ पे बनाया गया है। देखो यहाँ पे ये दोनों टोपोलॉजी, ये आपकी बस टोपोलॉजी हो गई और यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी बना लें या स्टार टोपोलॉजी, कुछ भी आप बना सकते हैं, रिंग हो ट्री हो किसी को भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये देखो, ये तो आपकी बस बन गई और ये आपकी आप स्टार मान सकते हैं आप इसको, स्टार एक दूसरे से कनेक्टेड हैं आपके, ये चारों तरफ आपके कनेक्टेड हो सकते हैं या फिर सिंगल आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। एडवांटेज, रिलायबल एंड एरर डिटेक्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग इजी। यहाँ पे ट्रबल शूटिंग क्या होती है आपकी, इजी होती है, क्योंकि दोनों डिफरेंट नेटवर्क है, ये नेटवर्क फेल हो गया तो वो अलग नेटवर्क है, इस नेटवर्क का अलग है, दोनों का कोई संबंध नहीं है, इजी है। इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव है, यदि ये नेटवर्क फेल हो गया तो इस नेटवर्क से काम हो जाएगा, ये नेटवर्क फेल हो गया तो ये इस नेटवर्क से आपका काम हो सकता है। स्केलेबल एट द साइज कैन बी इंक्रीज इजीली। आप अपना जो भी पहले से आपका नेटवर्क बना हुआ है उस नेटवर्क का साइज इजीली आप क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं उसके साइज को। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल, ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। डिसएडवांटेज, कॉम्प्लेक्स इन डिजाइन, डिजाइन के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। देखो दो नेटवर्क एक अलग बना हुआ एक अलग बना, थोड़ी सी डिजाइन के अंदर दिखने में क्या होती है आपकी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आपकी रहती है। कॉस्टली ऑब्वियसली है, आप जिस प्रकार की टोपोलॉजी को आप ऐड करना चाहोगे तो उसी प्रकार के अंदर कितनी सारी चीजें उसके अंदर, कितनी केबल्स उसके अंदर लग रही है, दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ के बना रहे हैं, ऑब्वियसली आपकी क्या होगी, वो आपकी जो टोपोलॉजी होगी वो क्या होगी आपकी, कॉम्प्लिकेटेड आपकी यहाँ पे होगी। सो स्टूडेंट, इज इट क्लियर? Hybrid topology. Okay guys, thank you so much for watching this video.